राम राम भाई सारियान है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ ओली बोर्ड के एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का लाइव मॉक का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, जो कि अभी थोड़ी देर में 12 बजे लाइव हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, तीन मतलब पौने 3 मिनट के आसपास टाइम बचा है, काउंटडाउन चल रहा है, 0-0 होगा तो मॉक लाइव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉक को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि 2024 के थ्रू मुझे कौन सी पोस्ट मिली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए मुझे मिली है एएसओ इन सी एस एस। एएसओ इन सी एस एस, ठीक है। तो ये पोस्ट मुझे मिली है सीजीएल 2024 के थ्रू। और कल जो 24, सॉरी कल नहीं, अभी मतलब हाँ आज 25, अभी जब मैं अभी आप लोगों के साथ लाइव हूँ तो 24 अप्रैल 2025 को मुझे ज्वाइन करवा लिया गया है। ये मेरा डे फर्स्ट था ज्वाइनिंग का। तो ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, और इसी के रिलेटेड जो ज्वाइनिंग हुई है मेरी और मुझे पोस्ट मिली है उसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, और जो 25 सेकंड के आसपास का है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके वो देख सकते हैं। उसमें मैंने पोस्ट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि मुझे कौन सी पोस्ट मिली है, और थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स भी मैंने ऐड करी है। तो जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गया था तो जैसे मतलब कि ऑफिस है और उसका एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया, उसको रिलेटेड मैंने थोड़े कुछ क्लिप्स जो कि मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैंने शेयर करी हुई है। तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी जैसे हमारा जो सेक्रेटरीट है जहाँ पर सारे मंत्रालय है, काफ़ी अच्छा इलाका है रायसीना हिल्स, जहाँ पर रायसीना डायलॉग्स भी हुआ था दिल्ली में। तो रायसीना हिल्स, आई गेस स्पेलिंग रायसीना की आई है। तो काफ़ी अच्छा इलाका है, उधर ही सारे अपने जैसे पार्लियामेंट भी उधर ही है, राष्ट्रपति भवन भी उधर है, और बाकी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज भी उधर है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जैसे होम अफेयर्स और रेवेन्यू, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री। रेवेन्यू तो डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारे उधर ही, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सारे उधर ही है राइस नाइल्स में, ठीक है। तो आप लोग वो देख सकते हैं। और आप लोग अगर ये भी मुझे बता देना कि चलो, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब आप अपना स्कोर कमेंट करते हैं तो एक चीज़ ये देखना, मतलब मुझे बताना, जैसे आप लोग है ना अपना एवरेज निकालो मॉक का। जैसे लास्ट वीक का मॉक का एवरेज, अगर आपने लास्ट वीक में 6 मॉक दिए थे, ठीक है, तो उनका एवरेज अगर आपका 145 आया, तो आप इस वीक के एवरेज मॉक का मुझे स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना है उसमें, जिससे मैं ये देख सकूं कि आप लोगों की इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, मुझे भी पता चले। तो अगर आप लोग जब पूछते हैं कि कुछ हेल्प करूं या कुछ सजेशन दूं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग में आप लोगों को सजेशन दे पाऊँ, ठीक है। तो ये ज़रूर बताना आप लोग। तो अभी बस अपने पास 5 सेकंड बाकी है, 3, 2, 1, और मॉक हो गया लाइव, ठीक है। तो इसको अपन शुरू करते हैं। तो आप अपना स्कोर जो शेयर करोगे वो एवरेज स्कोर शेयर करोगे, ठीक है। मतलब इस मॉक का तो शेयर करोगे ही करोगे, बट पिछले वीक का एवरेज भी आप लोग शेयर करोगे, लास्ट वीक का, और अभी का एवरेज जो इस वीक का आपका चल रहा है वो भी। इससे आपकी प्रोग्रेस को मैं भी ट्रैक कर पाऊंगा। मतलब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ और उनसे मैं कनेक्टेड भी हूँ, तो उनका स्कोर मुझे पता रहता है कि इनका स्कोर कितना आ रहा है। तो उसी के बेसिस पे मैं अपना स्कोर भी जज करता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं, उनका स्कोर 170 प्लस रहता है, और अगर मेरा 160 है तो मैं देखता हूँ हाँ ठीक है चलो, मैं थोड़ा और अच्छा इंप्रूव कर सकता था। कभी कभी उनका 180 आता है, मेरा भी 175 या 180 के आसपास आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने इस मौके में बेटर किया है। तो ये चीज़ है, आपको भी इसी से हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले करूँगा जीएस अटेम्प्ट, उसके बाद इंग्लिश, देन रीजनिंग, और उसके बाद लास्ट में मैथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, सबसे पहले आप लोग इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, देन सेकंड गो में, ये फर्स्ट गो में है अपना, फर्स्ट गो में, सेकंड गो में थोड़े से आप मॉडरेट क्वेश्चंस या कैलकुलेटिव बोल सकते हो आप लोग, उनको करोगे। जिनका सॉल्यूशन आपको पता है कैसे करना है, बस उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उनको आप लोग करोगे। एंड लास्ट में जो कि थर्ड गो होता है, उसमें आप लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ऐसे आप लोगों को मॉक को अटेम्प्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे सबसे पहले जीएस के साथ शुरुआत। तो जीएस पर आ जाते हैं। द छाऊ केंद्र इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? छाऊ, हजारीबाग। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वायसरॉयस 1911 1909। ये उसमें आया था ना, मॉडलिमेंट रिफॉर्म्स में आया था, ठीक है। ये एक बंदा ऐड कर सकता है, सॉरी कौन सा इसके पास,
अंडर द सुभद्रा योजना approved by the Odisha government, what is the annual financial assistance provided? Annual final assistance, एनुअल तो यार सुभद्रा योजना ये माता बहनों के लिए है, तो 15,000 हो सकती है, देखते हैं। अगर आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है तो 17 ए में 4 आएगा, बी में थर्ड 25 फ्रीडम ऑफ सही, और डी में आ जाएगा कितना, डी में आएगा ये फर्स्ट, डी में फर्स्ट, ये आगे चलते हैं। इन दी हिमालयन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिमस विद फोरस एंड रॉकी हिल्स मेड अप ऑफ डेवरेस्ट वॉश डाउन फ्रॉम दी हायर रेंजेस, ये होता है हावर, शैलीय मिट्टी का पर्याय भावर बेल्ट। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड, बिम्बिसार, हरियक डायनेस्टी का था ना बिम्बिसार, पल्लव का तो नहीं था, सातवाहना का भी नहीं था। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी में से मामूली वृद्धि दर्ज की गई, अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया पर तो 4.5 से 4.6 ये हो सकता है। कर्नाटक संगीत की तरमूर्ति माने जाने वालों में से एक नहीं है, दीक्षितार, शिवन, त्यागराज, श्याम शास्त्री, तो ये हो सकता है, श्याम शास्त्री नहीं होंगे ये। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ लेड, पीबी, प्लम्बम। When did John Dalton present his atomic theory, which was a turning point in the study of matter? ये पता नहीं है, बाद में देखेंगे। द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉर्मल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, बिल्कुल सही है। जीडीपी डिफ्लेटर वैल्यू इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये गलत है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के इसके साथ कोई नहीं है, आर करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एट द सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई इन 1942, ठीक, जवाहरलाल नेहरू गेव द कॉल डू और डाई, ये महात्मा गांधी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। द लवंग बुमानी डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ लेवांग बुमनी, तो नागालैंड होगा, देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त संकीर्तन किस राज्य की पारंपरिक कला है, मणिपुर। इस मुगल शासन के दौरान दसवंत और 52% चित्रकार थे, तो एक तो ना औरंगजेब को आर्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है, जहांगीर हो सकता है। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चे माल और श्रम का मूल्य क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल्स एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। सितार वादक साइज परवेज खान, दिल्ली, यार मेहर, मेहर पे लगाता है। कौन सी पुस्तक को उसके संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है, द नेम से एक मेरा नार है, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, बिल्कुल सही। तर्कशील भारतीय है, और तर्कशील भारतीय, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन ने, ये इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन्होंने और कुछ लिखी होगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग सही है, तो मैं इसी को लगाता हूँ, अमर्त्य सेन गलत। हु अमंग द फॉलोइंग इज दी 23rd जैन तीर्थंकर, तो महावीर से पहले पार्श्वनाथ। पुरु दधीच इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ, पुरु दधीच, नहीं पता यार, ये तो ओडिसी हो सकता है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी पे चलता है। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड, 1925। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड, ये बताता हूँ मैं क्यों है, क्योंकि 1928 में इंडिया गोल्ड जीत चुका था, उससे पहले ही हुआ होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, गोदावरी। गोदावरी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज बाई जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम दक्ष। दक्ष मतलब कुशल बनाना होता है, तो वही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेशनल पार्क इन कर्नाटका, बांदीपुर है, बिल्कुल है बांदीपुर। नागरहोल, गिंडी, नागरहोल कर्नाटका में है क्या, गिंडी। अंशी मेरे को अजीब सा लग रहा है, इसी को देखता है, ये नहीं होगा।
इंग्लिश कर लेते हैं। द डिटेक्टिव वॉज होपिंग टू फाइंड एनी वैल्यूएबल एविडेंस की स्पेलिंग गलत है, EVIDENCI हो जाएगी, EVIDENCE। ही वॉज अ फ्लेक्सिबल, एंटोनिम फ्लेक्सिबल का रिजिड हो जाएगा, तो इमोडरेट, जीनियल, ऑस्टियर, सीरियस होता है। हाँ, फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा सा होता है, ऑस्टियर होता है सीरियस। तो ही वॉज एन ऑस्टियर मैन विद द रिजिडली, जो भी होगा उसके आउटलुक ये देखता है। टायर्ड सिनोनिम फैटिग्ड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड है। आगे चलते हैं। दे हैड ए डिस्कशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटजीज, डीप डिस्कशन, डीप ही आएगा ना, डीप आएगा। ग्रामेटिकल करेक्ट, शी डिसाइडेड टू टेक द बस टू वर्क, शी वॉज एन ओनली पर्सन हु डिड सो, ओनली ये हो सकता है। शी डिसाइड टेक अ बस टू वर्क, शी वॉज द ओनली पर्सन, शी वॉज द ओनली पर्सन हु डिड सो, यही सही लग रहा है, बी। शी डिसाइडेड टू टेक अ बस टू द वर्क, टू वर्क, टेक ए बस, ये ओनली, ये तो गलत, तो ये दोनों तो गलत हो गया, इन दोनों में से आएगा। सी वॉज एन ओनली पर्सन, सी वॉज द ओनली पर्सन होता है ना, ये चलते हैं। इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन थिएटर टू लर्न टू एक्ट प्रॉपरली, टू लर्न टू एक्ट, लर्न एक्टिंग प्रॉपरली, टू एक्टिंग नहीं होगा, तो थिएटर टू लर्न एक्टिंग प्रॉपरली। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशंस, वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेजेस ओवर द राइवल टीम, तो ओवर आना चाहिए 100%, ऑफ द राइवल टीम नहीं, एडवांटेज तो ओवर होगा, इज ओवर। एडवांटेज ओवर द राइवल टीम, एडवांटेज ऑन द राइवल टीम। देखते हैं इसको भी यार, कितने में मार्क करूंगा। आउट ऑफ ऑल दीज फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन, अच्छा इंप्रूव करना है। यू हैव बीन, यू हैव टू पिक वन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। शी डिसाइडेड दैट लव मस्ट श्योरली रिसाइड इन द गैप बिटवीन डिजायर और फुलफिलमेंट, तो शी डिसाइडेड दैट लव मस्ट, मस्ट और श्योरली ये दोनों रिडंडेंट हो गया, तो मस्ट और श्योरली नहीं आएगा एक साथ। वन दी मिड नाइट ऑल, हार्ड वर्क करना, वर्क हार्ड ड्यूरिंग रेगुलर नहीं, वर्क लेट इन टू द नाइट। वन हु ईट्स टू मच इज एक्चुअली ग्रीडी आउट फूड, गवर्नमेंट और ग्लूकन, ग्लूटन, गवर्नमेंट तो फूड्स का शौकीन होता है, ग्लूटन ही आएगा इस पर शायद, एक्सेसली ग्रीडी आउट फूड, ग्लूटन। चलते हैं। द क्राउडेड पार्किंग एरिया पे क्या करना है इसका, अरेंज द पार्ट्स। द क्राउडेड पार्किंग एरिया बजट विद एक्टिविटी एज ड्राइवर सर्च टू लीव देयर व्हीकल्स फॉर एन एल्यूजिव स्पॉट, बजट विद एक्टिविटी, तो BCDE में से अपने को करना है सी। द क्राउडेड पार्किंग एरिया एज ड्राइवर्स, गलत, तो सी के साथ ओपन नहीं होगा, गलत। बी, द क्राउडेड पार्किंग एरिया वर्स्ड विद एक्टिविटी एज ड्राइवर सर्च फॉर एन एलिजिबल टू लीव देयर व्हीकल्स, ये सही लग रहा है। एरिया फॉर एन एलिजिबल स्पॉट, पार्किंग एरिया टू लीव देयर व्हीकल्स फॉर एन एलिजिबल स्पॉट एज ड्राइवर सर्च वर्स्ड विद एक्टिविटी, ये गलत। पार्किंग एरिया फॉर एन एलिजिबल स्पॉट टू लीव देयर व्हीकल्स एज वर्स्ड विद एक्टिविटी एज ड्राइवर सर्च, ये गलत। तो BCED, ये तो एलिमिनेशन से ही हो गया, ठीक है। सही बन नहीं रहा था मेरे से, इसलिए एलिमिनेशन लगा। बाइट द बुलेट मतलब फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली। ही मेड अ पोलाइट अपील फॉर रिकंसिडरेशन, रिक्वेस्ट सिनोनिम, अपील फॉर रिकंसिडरेशन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिलेमा, DILLEMA होता है। क्वेश्चन एयर सही है, एग्जेजरेट सही है, सेपरेट सही है। मिसअंडरस्टैंड एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा, समझ लेना सही से। एंटोनिम ब्रैकेट्स, अनोनिमस मतलब एक साथ, द बोर्ड मेंबर्स फाइनली, तो एंटोनिम करना है इसका, डिवाइडेड हो जाएगा। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, लेट द एनवायरमेंट बी प्रोटेक्टेड, अच्छा, तो
पैसिव वॉइस में करना है, द एनवायरनमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, ऐसा हो जाएगा। एज रिमोट वर्क बिकम्स, लास्ट वाला कर लेता है चरण ये दोनों। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर फूड, बचरी नहीं, एवेटायर, एवेटायर, कसाई खाना बोलते हैं उसको, पूछड़ खाना, ये लग रहा है। और how you will tell your friend that the holidays were enjoyed by the entire family in active voice? The holidays were enjoyed by the entire family. So the entire family enjoyed the holidays. The entire family enjoyed the holidays. Enjoying गलत, the holidays are enjoyed, वरना तो पास्ट में रहेगा, है गलत, ये सही है। इनको करते हैं। As remote work becomes increasingly common, companies are exploring new strategy to maintain engagement among employees. जेलसी कॉन्फ्लिक्ट, ये तो गलत है। वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, रेगुलर वीडियो चेक-ins एंड शेयर्ड ऑनलाइन spaces help foster a sense of unity. Managers are encouraged to promote clear communication and support emotional well-being. ठीक। though challenges like time zone differences and isolation persist, technology has uh, technology has increased, solved, caused, ignored. Okay, एक मिनट। Though challenges like time zone differences and isolation persist, technology has increased, caused, or ignored, solved many of these problems. Solved many of these problems. Okay, flexibility, once seen as a perk, is now a core hazard of modern workplaces. Flexibility, once seen as a perk, is now a core element of modern workplaces. Excuse, hazard, warning, ये तो अलग है। Core element of modern workplaces. Okay, going forward, business must adapt and evolve to meet the uh, needs of a distributed workforce. Must adapt to meet the changing needs of a distributed। ठीक, ये ठीक है, उसको कर लेंगे। अभी अपन चलते हैं रीजनिंग पर जल्दी से। इनमें क्या आएगा, आर के 18 माइनस के, तो इसमें 7 आया था, इसमें 1 हो गया, इसमें 5 अगर कर दिया जाए 11 में से 6, हाँ 6 कर दिया जाए तो एफ आ जाएगा, मतलब 6, 18 माइनस 7 इधर हो गया, 11, 5 आएगा, 7 आएगा, तो अगर इधर 6 आएगा ना तो एफ आएगा। 11 में 6, 5 का डिफरेंस, इधर 7 का डिफरेंस, इधर 5 का, तो 5 और 3, इधर 2 का, फिर इधर 1 का, 1 2 5 7, नहीं उल्टा करते हैं ना यार, ये मैं क्या फंस रहा हूँ। 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 156, 12, 42 आएगा, ठीक। तो और वो तो हो ही जाएगा। करेक्ट वाटर इमेज अपने को तो ए उल्टा होगा, बिल्कुल सही। और ये गलत और ये दोनों गलत। एम उल्टा होगा, ओ उल्टा होगा, ओ ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ही आएगा, तो ये भी गलत। और एन और जी, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं किसका, 5 और 120। ओके, ये तो 24 गुणा हो रहा है, 24 नहीं, और कुछ हो रहा है इसके साथ। अच्छा, क्यूब 5 का क्यूब माइनस 5 कर दिया, 9 का क्यूब माइनस 5, तो 8, 512 माइनस 5, 507। ये चलते हैं। ईच ऑफ द लेटर, ओके, वे एस आई डी ई डी, वे साइडेड इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ए डी ई, ए डी ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद आई हो गया, और वेट अ मिनट, डी 2 बार है, तो डी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, एस, डब्ल्यू और वाई, ये हो गया। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स रिमेन अनचेंज, डब्ल्यू ए डी, वाई डी, एस ई, आई आई एक बचा, डी एस, ई डब्ल्यू, डी वाई एक की बची, लेस देन 2। एक बार फिर से कर देता हूँ, उसका मैंने नीचे मैस ही कर दिया, तो ए डी डी ई आई, एस डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू ए नहीं, ए डब्ल्यू, ए डी, वाई डी, एस ई, आई आई, डी एस, ई डब्ल्यू, डी वाई, रिमेन अनचेंज ना, लेस देन 2। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे, बड़ा सा लग रहा है। 12 और 17, 20 और 18, थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। 19, 21, 18 और 13,
तो ये तो एक +1 -1, ये क्या है 19 है, तो ये +1 हो गया, +1 +1 17 18 20 21, ठीक। तो पी का क्यू आ जाएगा, बी का सी आ जाएगा, और जेड का ए आ जाएगा, और एन का ओ आ जाएगा। सी ए ओ क्यू पहला ऑप्शन। 152 473 198 611, इनका डिफरेंस मेरे को सिमिलर सा लग रहा है क्या? नहीं, 152 × 3, 15 450 300, हाँ ऐसा ही लग रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजो 15 5 का हासिल किया, 3 और 1 4, 456 + 17, ये देखते हैं। 3 8 24 4 का हासिल किया 1, 2 3 9 27 और 2 29 9 का हासिल किया 2, 3 और 2 5, 594 + 17। तो इसको भी कितना गुणा कर दे, 3 गुणा कर रहे हैं ना, और 621 + 17 638, 17 56 17 17, तो 207 × 3 621 और 17 638। आगे चलते हैं। 21 और नोट है, ओके। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और नाइट्रोजन, ये तीनों तो इनर्ट गैसेज है, नाइट्रोजन अलग है। PSTW, पी का क्यू, एस का टी, टी का, ओके, बी, पी का क्यू +1, एस का टी +1, टी का वी 20 और 2 22 +2, और डब्ल्यू का 23 का 25 +1 +2 प्लस, ऐसा है। बी का सी, डी का ई, जी का आई और एम का एन, ये गलत। ए का एल, एल का एम, एम का एन नहीं, क्यू का आर, आर का एस, एस का 19 21 और टी का ये सही है। बाकी डब्ल्यू का एक्स, एक्स का वाई, वाई का जेड गलत। और 40 60 30, 12 32 16, 30 32 16 48 30, ये भी नहीं। दोनों को डिवाइड किया जाए 2 आएगा, 20 गुणा, दोनों को डिवाइड किया जाए तो 2 आएगा 6। 40 60 30, 12 दूनी 24, ये तो ज़्यादा हो जाएगा फिर अगर इसमें। 32 और 16, कुछ और लॉजिक लग रहा है, बाद में देखेंगे। 11 1500 14 86 -14 -20 और -26, -32 होगा और -40 होगा, नहीं -38 होगा, 26 32 38 -38, तो +38 कर देंगे, 1408, 1408 ना, -32 1408, चलते हैं। इसको ग्रेड को ऐसे लिख रहे हैं 97246, आर को फिर क्या लिख रहा है इसमें 7 लिख रहे हैं, क्या आर को 7 लिख दिया, और आर को 7, तो टारगेट को, तो टी को अपन लिख रहे हैं क्या, 2, टी को 6 लिख रहे हैं, टी को 6 लिख रहे हैं तो 6 आएगा पहला। ए को क्या लिख रहे हैं यहाँ से, 4, 4, 4 आ गया, आर का 7, आर का 7, 6 4 7, और उसके बाद जी का 9, जी का 9, और ई का फिर से 2 आ रहा है, ई का 2 आ रहा है, 6 4 7 2 9 9 2, और टी का फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 64 79 26, 64 79 26, ये रहा। ये चलते हैं। In a certain coding language each earth iron is written as this, right? Okay, तो then what is the code for earth? अपने को परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया अर्थ का, आयरन गोल्ड स्टील, आयरन गोल्ड स्टील इज रिटर्न एज, ऐसे लिखा है आयरन गोल्ड स्टील को, और अर्थ आयरन इज रिटर्न एज दिस, और गोल्ड स्टील अर्थ ऐसे लिखा है। अर्थ तो दोनों जगह पर, परसेंटेज भी दोनों जगह पर, तो परसेंटेज ही आएगा ना। इधर अर्थ, इधर तो एम्परसेंड है बट एस्टेरिस्क और एट द रेट तो दोनों ही नहीं है, गलत। इधर अर्थ नहीं है बट एट द रेट फिर भी है, तो ये भी गलत।
एस्टरिस्क और ये एट द रेट तो नहीं है, इधर एट द रेट है, और बट वो भी है, इतने सारी चीज़ें तो परसेंटेज आना चाहिए इसका। तो आगे चलते हैं। इफ पी मीन्स एडिशन 8 + 4 और एम मीन्स -2, ओके, और टी मीन्स मल्टीप्लीकेशन T3 और +1, और डी मीन्स डिवीजन /2, पी मीन्स एडिशन +5, एम मीन्स -3। ठीक, 8 और 4 12 - 2 10, 10 इंटू 4/2 2 20 हो जाएगा, ये तो 20 +2 22। स्पीड बन नहीं रही है, पता नहीं क्यों यार, तो बाद में करेंगे। नॉट एम्बेडेड, तो ये तो बन रहा है, पहला वाला तो बन गया, पहला वाला तो बन रहा है, ठीक। दूसरा वाला, दूसरा वाला भी बन रहा है, दूसरा वाला भी बन रहा है। तीसरा वाला, तीसरा वाला भी बन रहा है क्या? एक रेक्टेंगल, नहीं तीसरा वाला नहीं बन रहा, मैं रेक्टेंगल प्रॉपर बना रहा है ये, बट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है तीसरे वाले में, ये यहाँ तक ही है, ये वाला आगे नहीं बढ़ रहा है, ये वाला तीसरा वाला नहीं है। थर्ड, फोर्थ तो बन रहा है, फोर्थ, फोर्थ बन रहा है, थर्ड नहीं बन रहा। आगे चलते हैं। एज ए मार्क इन इट मैंने एडेड इन दी, ओके, अपने को ये करना है, इसमें ये दोनों इधर है, ये बेसिकली एक तरीके से इन दोनों के मिरर इमेज बन रहे हैं ऊपर वाले, तो नीचे वाला भी सेम बनेगा। ये है, तो नीचे वाला क्या बनेगा, इसमें ये इस कॉर्नर में ना, तो ये इस कॉर्नर में आएगा, लेकिन ये इधर है तो ये इधर की फेस साइड फेस करेगा, तो ये गलत हो गया, ये तीनों में से बनेगा। नीचे वाला इधर है, और तो ये भी इस कॉर्नर में आएगा, और ये इस साइड फेस करेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये बनेगा, नहीं नहीं, एक मिनट, एक, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये तो गया, लेकिन ये बन सकता है, ये बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद एक डॉट भी आना चाहिए यहाँ पर, तो ये डॉट नहीं आ रहा इसमें, तो इसलिए ये गया। और उसके बाद इन दोनों में से देखा जाए तो ये छोटी वाली लाइन, पतली वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। चलता है, और क्या करें, 109 हो रहा है, तो ये लास्ट में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 24/3 -18 × 2 +137, 8 और -18, 137 और 8 145। अरे यार क्या, मतलब, हाँ जीनियस, पहला ही तुक्का सही लग गया। 24/3 -36 -12 137, एक मिनट, 8 और -36 -23, सही, 8, और यार ये तो ज़्यादा टाइम लगा, 137 8 145 -36 109। सम ए इज बी, ठीक, और ऑल सी आर डी, सम बी इज सी, सम बी इज सी, ठीक, और ऑल सी आर डी, तो सम बी इज सी, ऑल सी आर डी, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, नो ए इज सी, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, सम डी आर बी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, ठीक है, सम कलर्स आर ग्रीन, और सम फ्रूट्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन, नॉट ऑल, सम कलर्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। अभी क्या बोल रहे हैं, सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, नो प्लांट इज कलर, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ दी फॉलोज। इसमें से 8 9 आ रहा है लास्ट में, तो और ये 7 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है, तो 4 4 के या तो 7 बनेंगे, या फिर 7 7 के 4 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के 4 बना लेते हैं, 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, तो ये 7 के बाद आ रहा है फिर 5, तो और 7 से पहले आ रहा है, 7 के बाद आ रहा है 6, तो 7 6 7 5, 7 6 7 5, और 8 आ रहा है, फिर एक 8 8, 7 6 7 5 8, 7 6 7 5 8 8, और 9, 7 6 7 5 8 8,
सात छः सात पाँच आठ आठ नौ, तो बन गया 688 785, 688 785, 96 588, ये नहीं 688, तो 785, 96 788 नहीं, 75 आठ आठ, 76 75 आठ आठ नौ, 76 75 आठ आठ नौ, 76 75 आठ आठ नौ, 76 75, ये तीन, एक मिनट, तीन तीन छः आठ कैसे बच गए, तीन तीन छः एक सात, तीन तीन छः एक सात, तीन छः एक सात, तीन तीन, सात छः सात पाँच आठ 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 नौ, तो एक दो तीन चार 28 29 बन गया क्या, 688, 588, 688 सही, 785 आ रहा है, 785, और 65 88 तो एक में ही आ रहा है, 688, और 785 भी नहीं आ रहा है, ये गलत, 96 58 ये सही लग रहा है मेरे को, 688 785, 96, ओ एक मिनट, मैंने यहाँ पर दो जीरो कैसे, दो तो नहीं है, एक ही तो स्पेस है ना, तो ये तो आएगा 76 75 8 8 9, तो ये आएगा, और 658 आएगा लास्ट में, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, 96 58, आगे चलते हैं, काटते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड दी कंप्लीट गिवन, ओके, तो ये एफ इधर था, एफ को ऐसे रोटेट कर दिया, फिर से एफ आ गया, तो एफ रोटेट हो जाएगा, मतलब उधर मिरर इमेज बनेगा, तो पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथे में से आएगा, ये रेक्टेंगल ऐसे था, फिर इसको 90 डिग्री रोटेट किया, फिर नीचे की साइड आया तो लेफ्ट साइड में आएगा 100%, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इसको भी अपन चेंज करते जा रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये इसको बाद में करेंगे, ब्लड रिलेशन है, सी जी आई के, यार ये क्या है, 3 और 12 15, 12 27, और एक और 12 13, 12 25 आना चाहिए यहाँ पर, अच्छा, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, 7 12 19, और 19 और 12 31 होता है, 31 कितना होता है 5, तो ई आएगा, ई के साथ शुरू होगा, ये आएगा, आगे चलते हैं, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक और देख लेता, 9 और 12 21, 21 और 12 33, 7, जी आएगा, पूरा बैठ गया, सही है, आगे चलते, एक दो तीन, दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग आई, ओके फर्स्ट, तो अपन क्या करते हैं, फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इसी को ले लेते हैं, फर्स्ट थर्ड और सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड ऐसे है, इसमें उल्टा जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, तो सेकंड का अगेंस्ट फिफ्थ आ गया, और अब उसके बाद इन दोनों को ले लेते हैं, और फर्स्ट, पहले गलत ले लिया, यही लेना चाहिए था, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है, ऐसे, तो इसमें उल्टा चला जाएगा, 1 3 5 और 2 3 4, अरे यार इसमें यही लेना था, 1 3 5 है तो 2 3 4, 3 5 और एक है ना, 3 5 1, तो ये भी 3 2 और 2 है, ये है ना, 3 2 और 4, तो फर्स्ट का अगेंस्ट 4 आ जाएगा, फर्स्ट का अगेंस्ट फोर्थ आ जाएगा, थर्ड के अगेंस्ट तो क्या आ रहा है, फोर्थ, सेकंड के अगेंस्ट फिफ्थ आ जाएगा, ये आ गया, तो थर्ड के अगेंस्ट जो भी बचेगा वो आ जाएगा, आगे चलते हैं, इसको पॉइंट को करते हैं अभी जल्दी से, सिंप्लीफिकेशन है, और 9 + 36 45, ये पूरा सॉल्व हो गया, करली ब्रेसेस बचेगा, -9 और 3 12, 144/5, तो 20 × 5 = 8 × 5 = 40, 28.8, ठीक है, ये हो गया, तो ये तो 17 बचता, 16.2 है, ओ ओ सॉरी सॉरी, 72 और 8 9, 9, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद तो हो रहा है यार, ये तो बंद हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे बंद हो गया, ये यहाँ पे बंद तो हो गया, अच्छा इसको गुणा कर रहा है, डिवाइड नहीं, सॉरी, 72 8 9 और 36 45, माइनस 72 8 9 + 36 45 -12, 144 × 5 720,
तो 50 निकाल देंगे, 720 670 675। उप्स, यार कुछ तो इसमें लोचा हो रहा है। 72/8 9 आएगा, प्लस 18 दूनी 36, ये आ गया 36 और 9 45, माइनस 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 5, ये तो यहाँ तक ही है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रैकेट गलती से लग गया, ये यहाँ पर है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है ये। तो उल्टा होगा अभी ये, 72/8 9 प्लस 36 45, माइनस 9 और 3 12 144, तो 45 और 144 99 इंटू 5, तो 100 इंटू 5 500 आता तो 495 आएगा, माइनस का आएगा 100%, तो माइनस। ठीक है, आगे चलता है। ये इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव एट 2 years एट 15%, तो 15 दूना 30, 32.25 इंटू 4600 बट, हाँ ये हो गया ठीक है। तो 4600/100 ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको कर दिया जाएगा ठीक है। 25 7 2 25 दूनी 50, 22 25 29, तो 25 4 2 और 23, 23 नंबे 207 20, 23 40 66 6 6, 23 और 6 2967/2, तो 1400 और 167 कितना होता है, 83.5, तो 1483.5। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। टोटल एम्प्लॉयज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन दी सिटी पी, सिटी पी में मेल एम्प्लॉयज 4, तो 10 की वैल्यू 480 है, 10 की वैल्यू 480 है, तो 4 की निकालनी है 40 की, तो 4 गुना कर देंगे, 0 4 8 32 2 5 3 4 16 3 19 1920, और 40% की वैल्यू, ठीक है 40 की, बाकी की 3,000 मतलब, हाँ 60 के। मेल एम्प्लॉयज इन सिटी पी टू मेल एम्प्लॉयज इन सिटी आर 2%, तो 10% मतलब 10 की वैल्यू 1250 है, तो 20 की निकालनी है 2500, एक से गया, और 86 125, तो 5 2 7 गए। मेल एम्प्लॉयज इन सिटी आर, अरे यार ये तो मेल एम्प्लॉयज है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फीमेल का क्यों निकाल रहा हूँ, 48 इंटू 3/5 इंटू 12,500 इंटू 30R, 4/5, ठीक है, तो 5 से 5 गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और उसके बाद 48 दिया, 144 होता है, नहीं इसको काटेगा ना 12, 36 रेशियो 125 आएगा यार। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। इफ 2 sin x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 2 एंड 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 3, काम करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 cos x प्लस 3 sin x, ओके, देन यू नो व्हाट, x इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पर, अगर आप रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये 2, और अगर यहाँ पर रखोगे 90 तो ये जीरो, तो x इज इक्वल टू 3, तो जीरो, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ए 16, बी जो है वो कर देता भाई साहब 24 दिनों में, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी अगर मतलब टोटल वर्क 3, तो ये 3 2, दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर टी डेज, बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन टी, ओके, तो 3 और 2 5, 5 टी काम हो गया इन दोनों ने किया, 3 दिनों तक साथ, ठीक है, उसके बाद कितना काम किया बी ने 10 दिनों में, तो 20 ने, बी ने कितना काम कर दिया 20, तो 5 टी की वैल्यू कितनी है 28, टी इज इक्वल टू 5.6, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 5.6, तो 56 3 168 16.8 ए ने किया है, और बाकी का 31 31.2 इसने किया है, ठीक है, ए ने, तो व्हाट इज द ए से शेयर, तो 48 काम की वैल्यू कितनी है 6400, तो 400, 3 काम किए 400, एक काम किया 400/3, तो 16.8 की कितनी हो जाएगी 5.6, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गई, जीरो 4 छः 24 4 5 दो 4 5 20 2 22 2240 सर। ए बॉक्स कंटेंट्स इन द डोमिनेशन ऑफ 5 to ओके 3/5, इफ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5 पॉइंट, ये 5 3 की वैल्यू 90 है, ठीक है,
अगर एक कॉइन होता तो 5 रुपये होता है, ये 15 6। द वैल्यू ऑफ रुपीज कॉइन 2, 56 30 60। तो 5 रुपये के कितने कॉइन है, 18। और इसके कितने हैं, फिर ये 3 की वैल्यू 18 है तो 6 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी। 60 रुपये है उसके। ठीक है, पूरा कर लिया, आगे चलते हैं। और एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। नहीं, 0 रख देंगे, ऊपर वाला 0 हो जाएगा। 1 -1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 4x। एक काम करता है, एक्स की ऐसी वैल्यू रखता है जिसकी हमें पता है, 0 को छोड़ के। तो 15 चौके 60, तो एक्स इज इक्वल टू 15 रख देता है। ठीक है, तो साइन 60 √3/2 डॉट कॉस 60 1/2 बटा साइन स्क्वायर 4x। तो साइन 60 3/4 माइनस कॉस स्क्वायर 4x 1/4। ठीक है, तो ये √3 -1/2, 3 - 1 2/4, तो 1/2। तो इस 2 से तो ये 2 टपक गया, तो बचा कितना, √3 - 1। तो √3 - 1 पता है क्या होता है, ये उसकी वैल्यू होती है √3 - 1। 10 15 8 120 बटा 2। नहीं यार, साइन 4x√3, अरे गुणा है यार, मैं कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ। √3/2 डॉट 1/2। ठीक है, और 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4 1/2। तो 1 2 से तो 1 2 गया, तो √3/2 आ रहा है ये तो। ठीक है, √3/2। तो 10 15 8 120। तो 10 120 की वैल्यू, नहीं, माइनस में आएगी, तो माइनस कॉट 120, माइनस का कॉट 120। तो कॉस कितना हो जाएगा इधर, नहीं, ये आएगा 10 वाला आएगा, -10। तो 10 120, तो साइन 120 √3/2 इंटू कॉस 120 1/2। 2 से 2 गया, और बाई 2 तो नीचे है ही, तो ये आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बहुत लेंदी कर रहा हूँ यार। ए बी पैरेलल सी डी है। द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, ओके, विद ए बी इज अनइक्वल साइड इज 32। ए बी अलग है, तो ये दोनों बराबर हो गई, और ये 32 है। ए बी इज इक्वल टू, विद ए बी एज द पेरीमीटर ऑफ द, ओके, ए बी इज इक्वल टू 12 है, नॉट 32। 12 है तो इन दोनों को 20, तो ये 10 और ये भी 10। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 36। फाइंड द लेंथ ऑफ डी एम। ये 10 है ना, तो अपने को डी एम की लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली अगर ये भी ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, और ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा हो जाएगा। एक तरीके से तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी एम। तो ट्राइंगल ए बी एम, और ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है, डी एम की निकालनी है ना। तो ए के बराबर क्या है, एंगल ए के बराबर, और ये है डी, और बी के बराबर है सी, एम के बराबर तो एम ही है। ए बी बटा, नहीं, ए एम तो नहीं पता अपने को, तो ए बी पता है। डी एम की लेंथ तो थोड़ा मुश्किल हो गया निकालना अभी मेरे लिए। तो ए एम तो नहीं पता मुझे, अच्छा ए एम पता है ना, तो ए एम कितनी है, 10 बटा डी एम। ठीक है, कितना कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं यार इस पेपर में। ए एम बटा डी एम हो जाएगा, और बी एम कितना है, 10 बटा सी एम भी पता है अपने को, नहीं सी एम नहीं पता है अपने को, डी सी को यूटिलाइज करना है, तो ए बी को लेते हैं काम में। ए बी है कितना, 12। ए बी 12 है, और डी सी दिया हुआ है 36। तो डी एम इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट हो गया। इफ द एरिया ऑफ द बेस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट hexagonal prism are this ones, then find the value of x. Area of the base, okay, and volume and height. तो एरिया ऑफ द बेस 3√3 x²/2 ये एरिया हो गया, और ये हाइट हो गई 35√3। तो ये तो बराबर कर देंगे अपन, 510 30, ये तो कैलकुलेशन है, 3 से तो 3 काट देंगे, कितना, 1 7 0 10। ठीक है, और उसके बाद 35 140 30 बचेगा, 1 7 14, 7 से कट रहा है ये 5 बार, 7 दूनी 14, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 2430। तो 5 दिया 15 से काट देते हैं इसको, 5 दिया 15, 15 एकम 15, 9 15 छक्के 90, 2 बचेगा, 3 बचेगा 0, तो 15 दूना 30, 162 इंटू 2, तो 2 2 दूनी 4, ये तो 324 हो गया ना, 18 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। इसको बाद में करते हैं, और इसको कर लेते हैं √2 प्लस √3 प्लस √5। ओके, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, √2 प्लस √3 को एक साथ लिख लेते हैं, और सॉरी है ना, प्लस √5, ये पूरा बड़े ब्रैकेट में, और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं इधर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को कर देते हैं, तो 2 प्लस √2 प्लस √3 5, 5 प्लस 2 √6, और वो माइनस का 5, तो माइनस का 5 2 √6 हो जाएगा, ठीक है। A class of n student has average score 68 when the top 5 students averaging 90 are removed। तो 450 रिमूव कर दिया, 68n माइनस 450, ओके, द एवरेज बिकम्स इज इक्वल टू 66 इंटू, और कितने एन स्टूडेंट्स में से 5 निकाल दिया, तो n माइनस 5 ये हो गया। तो 68n माइनस 450 इज इक्वल टू 66 का n माइनस 330, ठीक है। तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, n इज इक्वल टू 60। और सॉल्यूशन उसको बाद में करते हैं, इसको कर लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, ये 7 हो गया, और ये 18 दिया हुआ है, ये भी 7 है, तो ये 7 25, ये सी डी इक्वल टू 24 हो जाएगी विदाउट एनी। अरे यार, ये तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी बाद में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ए बी इक्वल टू 4√3, ये 4√3 है। एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई, ओके, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 था। फाइंड द लेंथ ऑफ बी ई, बी ई की लेंथ निकालनी है अपने को। ए बी इक्वल टू 4√3, ओके। तो चलिए अपन क्या कर सकते हैं, ऑफ बी ई, अपने को ये लेंथ मिल जाएगी अगर, तो अपन ये निकाल सकते हैं, कोई भी लेंथ, अपने को सिर्फ ये निकालना ज़रूरी है बेसिक। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये अगर 4√3 है ऑफ बी ई, 4√3 दी हुई है, इसको ए डी और ये डी ई है, तो 1/2 इंटू ये बी डी इंटू ए ई इज इक्वल टू, ये क्या ना, एरिया इक्वल करता है किसके, साइड निकालनी है कौन सी, बी ई निकालनी है ना। तो 1/2 इंटू इक्वल टू, साइड के बराबर तो अपने को बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, अगर साइन रूल भी लगाना है तो उसके लिए, तो बी ई की लेंथ निकालनी है। अरे यार, दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल डी बी ई 60, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये 60 है, तो ये 30 हो गया, ये तो निकल ही जाएगा, मैं इतनी देर से इन्फॉर्मेशन ही मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4√3 है, तो अपने को कौन सी निकालनी है, ये निकाल देता है, हाइट निकाल देता है इसकी, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें लगा देता साइन थीटा, √3/2 इक्वल टू लंब कितना है, एच बटा करंट 4√3, तो 2 h इक्वल टू, ये 6 आ गई, ये 6 आ गई, तो इसको भी निकाल लेते हैं कितनी, और इसमें क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगा देते हैं, 1/√3 इक्वल टू एच बटा डी ई, तो डी ई 6, डी इक्वल टू 6√3, 36 और 3 108 और 36, 36 थी 108 और 36 154, बीई 154 का तो अंडर रूट नहीं आ रहा है ना फिर कुछ, लेंथ ऑफ बीई एंगल बी ए डी इक्वल टू 60, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 60, कुछ मिस्टेक कर दी, 6 है, कैसे आएगी, √3/2 इज इक्वल टू लंब एच बटा करंट 4√3, तो 4×3 = 12 बटा 2 6, ये 6 आ गई, तो टेन थीटा ये 30 होगा, 1/√3 इज इक्वल टू लंब 6 बटा डी ई, 1/√3 इक्वल टू लंब बटा आधार, तो डी इज इक्वल टू 6√3, 36 प्लस 36 थी 108, यार 144 होता है, ये 12 आएगी, मैं यार कितनी गधा बुद्धि काम में ले रहा हूँ। फिर सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव सेम पैरामीटर,
द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 29 एंड 50, तो 29 और 15 44, 88 हो गया ये। द एरिया ऑफ द सर्कल 2 इंटू 22 इंटू आर इजक्वल टू 88, तो ये 22 दूनी 44, 2 आर इजक्वल टू 14 आ गया। तो 7 होता है तो 154 होता है, इंटू 4 गुना हो जाएगा, 2 गुनी हो रही है तो 150, 600, 616 आ जाएगा। एक्स प्लस 1 वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 47, प्लस 2209 माइनस 2 2207, तो 54। ठीक है, 2254, इसको बाद में करते हैं। आधा पेपर छोड़ दिया मैंने। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 और 3 एक्स क्यूब 64 और 27 91, 4 और 3 सेटिस्फाई कर रहे थे कंडीशन को। एक्स माइनस 2 फैक्टर्स ऑफ, ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ओके, 2, तो 8 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इजक्वल टू 0, तो ये कितना 4a, 4a प्लस 2b इजक्वल टू माइनस का 4, ए प्लस और 2a, सॉरी 2a प्लस बी इजक्वल टू माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, और इसमें एक और रख देते हैं -3, तो -3 और 27 दूनी 54 माइनस का 54 प्लस और 9a और माइनस का 3b माइनस का 12 इजक्वल टू 0, तो 9a माइनस 3b इजक्वल टू 67, 9a माइनस 3b इजक्वल टू 67 आ रहा है। 54 और 12 66 आ रहा है यार, 66, तो 3a माइनस बी इजक्वल टू 22, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5a इजक्वल टू 20, ए इजक्वल टू 4, और 4 4 दूनी 8 माइनस 10, तो बी इजक्वल टू माइनस का 10 आ रहा है। बी इजक्वल टू -10, ए इजक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। भाई साहब मैंने बहुत पेपर ख़राब कर दिया, अब है ना मुझे जल्दी से करना पड़ेगा। और ठीक है, 73 को करते हैं। 12 और 6, यदि धावक बी को 6 मिनट की बढ़त मिलती है तो धावक उसे पकड़ लेगा। अच्छा, ये 12 और ये 10, यदि धावक बी को 6 मिनट की बढ़त मिलती है, 10 इंटू कितना 6/60, ठीक है, 10 10 मीटर, 10 इंटू 5/18, ये उसकी चाल हो गई, और 6 मिनट, तो मीटर प्रति सेकंड, 6 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, तो 3 20, 20 × 5 = 100, 1000 मीटर वो चाल देगा, 1000 मीटर चल देगा, तो उसको कितना 2 इंटू 5/18, तो 10, 180 है, 5 दूनी 10, 1800, 30 मिनट। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर और अपने लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, तो 7 MP/10 कितना 40% का लाभ कमा रहा है ना, तो 7/5 CP, तो ये तो कितना हो जाएगा 2, 7 MP 7, तो 2 गुना हो गया एक तरीके से, 2 MP MP = 2 CP। ठीक है, यदि इसके बजाय उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पेशकश की होती, MP/CP। ठीक है, तो उस 20% की छूट, तो 160 में सामान बेचता, 60% उसका प्रॉफिट हो जाता। तो हो गया, 68 को करते हैं। कारखानों TW और वाई में मुद्रित समाचार, T 1200, W 1527 और वाई 164350, और औसत संख्या, तो एक एक बचेगा 4, 1450, और फैक्ट्री जेड में मुद्रित समाचार पत्रों 700, 650। इसको करते हैं, एक घोल में पानी, वाटर और एल्कोहल 3:2, यदि घोल में 20 लीटर पानी मिलाया जाए तो एल्कोहल नए घोल का 35% बनता है, तो 3K प्लस 20 लीटर बाई 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 5K प्लस 20 इज टू, ये हो जाएगा 65/100। ठीक है, 13/20। तो घोल का आरंभिक कुल आयतन ज्ञात कीजिए, 60K प्लस 400, तो 65K, और 60K प्लस 400 = 65K प्लस 13×2 = 260, तो इधर हो जाएगा 5K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, ठीक है 28, 3 और 2 5 और 28 140। ठीक, ये हो गया। 63 को करते हैं। एक सेमी लंबा खिलौना, 10 सेमी लंबा खिलौना जमीन पर खड़ा हुआ है। एक 10 सेमी लंबा खिलौना सैनिक, ओके,
10। सूरज उसके पीछे एक छाया बनाता है, ऐसा है। तो इधर इसका मुंह है, तो सूरज उसके पीछे एक छाया बनाता है, ये 10 है। और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि कॉसेक ए इक्वल टू 13/5। तो ये 26 होगा, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 3 4 5 का बनता है ना, नहीं, 12 13 15, तो ये 24 हो जाएगा। 24 ये भी हो गया। 60 को करता है। शहर एक्स और बाई 180 किलोमीटर दूर है, एक्स और बाई 180 है। एक कार एक्स है 60, और 1 घंटे बाद एक बाई, तो अगर ये 60 चल दी तो 120 बची, तो 30 है। वे मिलते हैं फिर प्रत्येक। अच्छा, तो 60 और 30 90 है। तो 120/90 है, तो ये तो 4/3 घंटे, मतलब 4/3 × 60, तो 20 80 मिनट में मिल लिया ये, ठीक है। सवन गति से तुरंत अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है, और फिर प्रत्येक समान बिंदु तुरंत वे मिलते हैं प्रत्येक समान गति से अपने तुरंत। अच्छा, तो 80, नहीं, 4/3 × 30, तो 10, ये तो 40 इसने कर ली पहले। 40 और 40, 56 को करते हैं, इसको कर लेते हैं। एक किसी दिन पार्क ए बी और सी में एक साथ आए लोगों की संख्या अधिकतम है, किस दिन? तो ए बी सी, 120 और 65, 185 और 20, 205 है ये। 80 60 140 नहीं, 125 ये है। और 225 और 40, 265। और इसमें बहुत ज़्यादा है, इस थर्ड में 135 और 75, 210 और 15 नहीं। वेंसडे, बुधवार, ये हो गया। इसको कर लेते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार ए और बी को मिले कुल, अरे यार मैं कहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी है ना, आज मेरे पास टेबल नहीं है। ए और बी को मिले मतों का अनुपात 5:3 है, और कुल वैध मतों की संख्या 32,000 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 32, तो ये तो 20। और ये, हाँ, और ये 12,000। यदि कुल पंजीकृत मतों में से 20% अवैध है, तो 80% की वैल्यू कितनी है? 32। तो एक की वैल्यू, 80% की वैल्यू 32 है, तो 20% की वैल्यू 8 हो जाएगी। सभी वैध मत डाले गए हैं, और सभी वैध मत डाले गए हैं, ठीक है। तो ए को मिले 20,000, और वैध मत 32 और 40, 50% ए को मिले जो पंजीकृत मतों का, ठीक है। पॉइंट अपन ने कर दिया है, हो गया है। अब अपन करते हैं रीजनिंग। यार रीजनिंग में इतने कैसे छूट गए हैं? ENTROPIC, एंट्रोपिक शब्द के बाएं छोर से पहला और पांचवा, पहला और पांचवा, तो 3 4 5, ओ और ई, ठीक। तीसरा और सातवां, तो 5 6 7, आई और टी। और चौथा और आठवां अक्षर आपस में बदल दिए गए हैं, तो आर, सी और आर। इस प्रकार बने अक्षरों का समूह बाएं छोर से पांचवा, एन इधर ही आएगा और पी इधर ही आएगा। बाएं छोर से पांचवा, 1 2 3 4 और 5, ई। और दाएं छोर से तीसरा अक्षर, 1 2 3, पी के बीच अगले वाला कितना अक्षर है? 5 से 16, तो 10। और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आएंगे, ये चलते हैं। 40 60 को बाद में करेंगे, पहले भी नहीं हुआ था, और इसको कर लेते हैं। टीना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, 15 चली, फिर वह दाएं मुड़ती है, तो ठीक है, इधर चली। 12 मीटर चलती है, ये 12 हो जाएगा, ये 15 था, ठीक है। फिर वो उत्तर की ओर मुड़कर वह 7 मीटर चलती है, ये 7 चली। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, ये 6 चली। इस बिंदु से वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना चाहती है, ठीक है। तो ये कितनी 6 डिस्टेंस है, ये 7 है, तो ये 8 हो गई। तो 10 अच्छा, एक बार या 2 बार मुड़ सकते, तो आप वापस आने के लिए सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा मार्ग, तो ये तो 6 चलेगी और 8 चलेगी, 14, एक बार मुड़ेगी तो 14 है, सबसे लंबा तो 14 है। 14 से ज़्यादा तो कुछ नहीं बन रहा, तो सबसे लंबा मार्ग तो 14 ही बनेगा। ये चलता है। बचे हुआ है अपना 23वां बचा हुआ है, इसको करते हैं। ए हैशटैग बी का अर्थ है जी एच की सास है, तो जी को फीमेल होना पड़ेगा। $G ये बी की पत्नी है। और $I, जी परसेंटेज, ये बी की बहन है। तो जी एच की सास है ना, तो इसको करते हैं, नहीं नहीं, इसको करते हैं डॉलर को। एच परसेंटेज जी, ये बी की बहन है, एच जो है वो जी की बहन है। $J, जी जो है वो बी की पत्नी है, जी जो है वो जे की पत्नी है, ठीक है।
और जे इज इक्वल टू आई, ए बी का पिता है, जे जो है वो ए बी का पिता है, तो जे जो है वो आई का पिता है, और आई हैशटैग है। तो जी एच की सास है, इससे तो नहीं हुई ना एच की सास, ये तो गलत, ठीक है, ये तो गलत हो गया। जी इज इक्वल टू एफ, तो ए बी का पिता है, तो जी ये भी गलत हो गया। पहला कर लेता है, आई इज इक्वल टू एफ, आई जो है ये एफ का पिता हो गया, एफ हैशटैग जी ए बी का पति है, तो एफ जो है वो जी का पति है, जी परसेंटेज एच ए बी की बहन है, जी जो है वो एच की बहन है, ये गलत, पहला भी गलत हो गया। लास्ट वाला कर लेता है, जी डॉलर आई ए बी की पत्नी है, जी जो है वो आई की पत्नी है, आई इज इक्वल टू एफ ए बी का पिता है, आई जो है वो एफ का पिता है, ठीक है, एफ हैशटैग एच ए बी का पति है, एफ जो है, अच्छा एफ जो है वो एच का पति है, ठीक है, जी एच की सास हो गई, ये सही है, ये हो गया। अब और कौन से बच्चे हैं, एक बार रिविजिट, नहीं नहीं एक छोड़ा हुआ है, कौन सा ये, जॉन डॉल्टन ने 1811 कर देता है इसको, 96, ब्लैंक सी, दो challenges like time zone differences and isolation persist, technology has solved many of these problems, ठीक है, ये हो गया। 86, ग्लूटन, वन who eats too much is actually greedy food about food, ग्लूटन, ठीक, we do not have any advantage over the rival team, ठीक लग रहा है। she decided to take the bus, take a bus to the to work, she was an only person, she was the only person, she was the only person, he was an austere man who with the, हाँ सीरियस हो जाता है इसका एंटोनिम, इंग्लिश हो गया अपना, सीएसवी हो गया है, हजारीबाग इनको तो क्या ही करना, तो अदर हो ना 15, 12 महीने के 150 मिल रहे हैं, तो एक महीने के 1000 हो गया, फिर 3000 बच्चा, तो 3000 बटा 1200, 250, 1250 सही लग रहा है, यही होगा, नहीं दे रही होंगे और तो उससे ज़्यादा कह देंगे सालाना का, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी जीएस लास्ट में देखें। 16 दूनी 32, नहीं, 12 और 32 44, 40 और 60 100, ये तो नहीं बन रहा, इन दोनों का भी डिफरेंस 20, इन दोनों का भी डिफरेंस 20, ये इसका 2 गुना, इसका ये 2 गुना, तो ये वाला देख लेके 28 दूनी 56, 36 20 दो, 28 और दूनी 56, 36 20 56, यही लग रहा है 2 गुना, 20 का डिफरेंस इन दोनों के बीच का, और इनका 2 गुना, और तो कुछ नहीं बन रहा है ऐसा, यही लग रहा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया, पहले नहीं किया था ये काम, इसीलिए आपको स्किप करना चाहिए एक बार जब आपका लॉजिक काम नहीं करे तो। बहु केंद्र झारखंड के हजारीबाग, 33, 4.5 34, श्याम शास्त्री, इसी पे चलते हैं, 39, लेबांग बुमनी, लेबांग नागालैंड में चलता, मेरे को नहीं पता, तुक्का लगाया है, जहांगीर, परिवर्तनीय लागत, मैहर, ओडिसी, पुरुधादीज, 40 हो गया, 50, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल कर्नाटका में ही है क्या, बांदीपुर तो है, इंडी का नहीं पता, नागरहोल शायद, यार नागरहोल केरला में लगता है मेरे को, नागरहोल, देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो क्वांट में यार मेरी सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि लास्ट में क्वांट मैंने बहुत स्पीड में करा है, तो ठीक है, देखते हैं। आई डोंट थिंक कि अभी और कुछ बचा है इसमें देखने को, करते हैं, सबमिट करते हैं, थोड़ा सा टाइम से जल्दी कर दिया अपन ने, तो देखते हैं स्कोर क्या होता है। चलो एक रफ एनालिसिस करते हैं। क्वांट में होपफुली कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे सही होने चाहिए 25, और उसके बाद क्वांट में सिली मिस्टेक नहीं, रीजनिंग में भी 25 होने चाहिए, कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में मुझे 2 या 3 में डाउट है, तो मैं 3 मान लेता हूँ, 22 सही। जीएस में 25 का है, 13 गलत हो सकता है, 12 सही होना चाहिए, तो इधर 3, इधर 13, 16 और 4 और मान लो तो 20 गलत हो सकता है, 80 160 -10, 150 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है, 150 क्रॉस तो करना चाहिए। देखते हैं क्या आता है अपना, भाई साहब लग गया अपने, जनरल अवेयरनेस में 10 ही सही हुए हैं, 15 गलत है, ये देख लो, ये तगड़े हुए हैं। पॉइंट सही हुई है, रीजनिंग में एक गलत हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा गलत हुआ है,
रीजनिंग में तो यार कौन सा गलत हो सकता है, नहीं पता, कोई लास्ट में सिली मिस्टेक हो गई होगी तो हो गई होगी। ठीक है, इसमें 2 गलत हो गए, तो वो भी आप लोग बताना, ठीक है। तो आप लोग मुझे मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस ज़रूर बताना, मेरे कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जीएस में तो मेरे 15 गलत हुए हैं। जीएस मैंने पढ़ी नहीं है एक्चुअली, ये मेरे को क्या बोलते हैं, रियलिटी चेक मिला है। रियलिटी चेक मतलब वो मिलता रहता है, मुझे पता है कि मेरे जीएस में नहीं है नंबर। मैंने क्या बोलते हैं काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया, मतलब मेंस के बाद से रिवीजन ही नहीं किया मैंने, तो इसीलिए हालांकि कभी मेरे 35 भी आ जाते हैं, तो मेरे तुक्के बैठते हैं, मैं बोलता हूँ, लोग पूछते हैं जीएस की स्ट्रेटजी बता दो, मैंने भाई मैं कैसे बता दूँ यार, खुद मेरा इतना ख़राब स्कोर आता है। और कभी मेरे 35 आ जाता है, कभी 37 भी आ जाता है, तो वो होता है। अब देख लो इसमें, अगर आप लोग देखो मेरा 142.5 इधर है, आउट ऑफ 50 150, और इधर 12.5 है, टोटल 150 हुआ है, 155। तो मैं इन तीनों में सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। बट इसमें मेरे को नहीं, सॉरी, इन तीनों में ये सही हुआ है मेरा, मतलब इसमें सिली मिस्टेक नहीं हुई है। इसमें मुझे नहीं पता कौन सा गलत हुआ है, ये 100% सिली मिस्टेक हुई होगी, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें भी मुझे नहीं पता दो मेरे कौन से गलत हुआ है, एक बार देख लेता हूँ ग्लूटन और उसमें क्या डिफरेंस है। ग्लूटन, तो अ पर्सन हु ईट्स टू मच, हाँ तो यही लग रहा है मेरे को, तो इसका सही होना चाहिए ग्लूटन वाला, तो कन्फ्यूजन था मेरे को ऐसे इसमें। बट एनीवे जो भी है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आप लोग एवरेज स्कोर के साथ शेयर करना कि इस वीक आपका एवरेज स्कोर क्या रहा है, एवरेज स्कोर, और प्रीवियस वीक का एवरेज स्कोर आपका क्या था, प्रीवियस वीक का एवरेज स्कोर क्या था, वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, तो उसी से मेरे को थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, और क्या चल रहा है। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। यार देखो 12 बजे जाग रहा हूँ, मेरे पास टेबल नहीं है, मतलब तो क्या ना, मैं ऐसे पैड, जो अपना टच पैड है, सॉरी पेन टैब है, उसको मैं नीचे रख रहा हूँ, ये बार बार हिल जा रहा है, मतलब जगह से ही चला जा रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा है मेरे को। तो मेरा पोस्चर जो है वो करेक्ट नहीं है, जो मैं रूटीन में सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगा, कभी भी मैं आप लोगों को फालतू का कॉन्टेंट नहीं दूंगा। ये देखो हवाबाजी, तो ऐसा कुछ भी हवाबाजी वाला कॉन्टेंट अपने पास नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ ऐसी चीज़ों में। तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी प्रिपरेशन ओरिएंटेड चीज़ें, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट कर सकें, ठीक है, ऊपर ले जा सके। मैं बोलता हूँ इस मॉक में अगर आप लोगों के सही से आप लोगों ने जीएस प्रिपेयर कर रखी है, तो एटलीस्ट जीएस में 10 नंबर तो और होने चाहिए, तो 165 प्लस तो आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए गुड लक, अच्छा मॉक है देना। ठीक है, मतलब फालतू में बड़े बड़े जैसे क्वेश्चन दिखा रखे कि ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि बड़े क्वेश्चन है नहीं है, बट आप लोग स्किप करो पहले, बाद में आके फिर से अटेम्प्ट करो। इसीलिए 23 मिनट्स में हो गया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ अपना टाइम, मेरा फालतू की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, और इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर रखी थी, वो चीज़ें हुई है, तो ये आप लोगों के लिए गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों से पूछ लेता हूँ, 108 प्लस 36 कितना होता है? ये होता है 144। इसका अगर अंडर रूट कर दूंगा 12 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, ये होता है 154, और मैं देख रहा था ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर नहीं मिल रहा है, बार बार गलती कर रहा था, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होती। ठीक है, तरीके से करना होता है, मैं आपको आराम से काम रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।